नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 27 करने वाले हैं और इसमें मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं रीजनिंग के। और जो आज का सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लेगा तो वो ये मानकर चल सकता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए पजल में उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन इंक्लूड किया है वो काफ़ी अच्छे लेवल का है। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करा कीजिए, ताकि जिस बच्चे को ज़रूरत है उस बच्चे तक ये पहुंच सके, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर काफ़ी मेहनत की जाती है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने की यहाँ पर मेरी कोशिश रहती है, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है डायरेक्शन का। और कुछ बच्चों का डाउट था कि सर सिलोजिम हमें नहीं आता, तो मैं सिलोजिम भी करवा दूंगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यदि लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब पहली तो कही गई बात, जो लड़का है वो लड़की के आमने सामने बैठे हैं। अब लड़की के रेस्पेक्ट में यहाँ पर लड़के की दिशा बताई गई है कि लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम में। तो ये कोई उसकी लड़की की डायरेक्शन है मान लो। तो लड़का इसके उत्तर पश्चिम में कौन है? वो लड़का बैठा है ना, वो लड़का बैठा है। अब यहाँ से कहा गया है तो लड़की लड़के के किस दिशा में है। तो जो ये लड़की है अब इस लड़के के किस दिशा की ओर है, तो आमने सामने बैठे हैं, ये हमारे पास दिशाएं हैं। तो ये इसकी किस दिशा की ओर है, तो ये है दक्षिण पूर्व की ओर। तो दक्षिण पूर्व यहाँ पर आंसर ठीक हो जाएगा। ये मैंने थोड़े इजी क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन रीजनिंग का है वो काफ़ी ज़्यादा समय आज लेने वाला है, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक घड़ी में 3:30 हैं। तो एक घड़ी है उसमें 3:30 बजे हुए हैं। तो यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये आपकी घड़ी है, ये आपका बिंदु, ये 3 बजे हैं, 3:30। तो यहाँ पर सुई होगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, डायरेक्शन में आपको दिखाता हूँ। इन्होंने क्या किया कि जो घड़ी है ये आपकी डायरेक्शन होती है, ये आपकी डायरेक्शन होती है ना। ये आप जानते हो कौन कौन सी डायरेक्शन होती है। इसे हम नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है ना। ये हमारी डायरेक्शन होती है। अब जो हमारी यहाँ पर घड़ी थी, घड़ी की सुई कैसी होनी चाहिए थी, वो ऐसी थी 3:30। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो ये मिनट वाली सुई है इसे कहा इन्होंने कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है। तो मतलब कितने डिग्री बढ़ी है, तो कितने डिग्री पीछे हुई, तो 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक होता है, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, मतलब 135 डिग्री ये पीछे होती है। तो ये कहाँ पहुँचती है, उत्तर पूर्व की ओर पहुँचती है। तो इस घंटे वाली सुई को भी हमने 135 डिग्री ही पीछे करना है। तो घंटे की सुई यहाँ पर थी तो 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री। तो इसका मतलब अब ये कहाँ पर है घंटे की सुई, यह है नॉर्थ वेस्ट में, मतलब कि उत्तर पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम हमारा आंसर ठीक हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के मेन क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पर लेने वाला है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, और जब मैं कहूँगा कि आपने वीडियो पॉज करके अब खुद से ट्राई करनी है तो आपने खुद से इसे ज़रूर करनी है कोशिश। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ पूरा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन के 2 स्क्रीनशॉट लेने होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ से यहाँ तक रखते हैं। यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ कहा है कि 7 सहकर्मी है, एक वीजे आरजे। इस चीज़ को आप कॉपी पर लिख लें, क्योंकि अभी आपने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। तो इसको आप कॉपी पर लिख लें, बाकी क्वेश्चन आधा मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ये बेसिक डिटेल है, ये आप जानते हो। सहकर्मी कौन कौन से हैं, वीजे है, आरजे, एजे, एमजे, एचजे, एनजे और टीजे। एक कार्यालय में काम करते हैं। वे सभी एक वर्ष के अलग अलग महीने, जैसे कि नवंबर में कोई काम करता है, कोई मार्च में, कोई फरवरी में, कोई सितंबर में, कोई अप्रैल में, कोई जून में और अक्टूबर में, अलग अलग क्रम में प्रेजेंटेशन देते हैं। उन्हें अलग अलग कॉफ़ी भी पसंद है। एक को है नेस्कैफे, एक को है फोल्गर्स, जैकब्स और माइलस्टोन, तसीम, सेंका और कैको पसंद है। तो अब यहाँ पर हमारा मेन क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से कि एमजे की प्रेजेंटेशन माइलस्टोन को पसंद करने वाले के ठीक बाद है। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर कट कर देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ से यहाँ तक आपने स्क्रीन रोक लेनी है। जो मैंने आपको ऊपर लिखने को कहा था वो आपने लिख लिया होगा। आपने व्यक्तियों के नाम लिखने हैं और कॉफ़ी के नाम लिखने हैं, क्योंकि वही उसमें इंपॉर्टेंट लाइन थी। बाकी तो क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, है ना, ये हम मानकर चल रहे हैं। अब थोड़ा सा इसे मैं जूम कर देता हूँ, क्योंकि नीचे जगह बच रही है। और आपको अपनी वीडियो क्वालिटी हाई पर रखनी है, तो ही आप इस क्वेश्चन को देख पाओगे, वरना आपको ढंग से ये नज़र नहीं आने वाला। ठीक है, और आपसे मैं यही उम्मीद रखूंगा कि आपने अब वीडियो पॉज कर ली होगी।
तो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी और खुद से इस क्वेश्चन को करने की ट्राई की होगी। अब यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ महीने दिए गए हैं। महीने कैसे होंगे? जो महीने दिए गए हैं यहाँ पर आप देखिए, यहाँ कुछ महीने दिए गए हैं जैसे नवंबर, फरवरी, मार्च। अब ये क्या कोई आगे पीछे आते हैं? ये एक क्रम में आते हैं, है ना? ये एक क्रम में आएंगे, मतलब जैसे फरवरी हमारा यहाँ आएगा तो उसके बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, फिर मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, इस तरह से आएंगे, है ना? इसी प्रकार से ये हमारे महीने आएंगे, आगे पीछे तो आएंगे नहीं। मतलब अगर यहाँ पर फरवरी आएगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि मार्च ऊपर आएगा या अप्रैल ऊपर आएगा, आएंगे तो ये इसी तरह से ना क्रम में। तो एक तरह से देखा जाए ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, ये है हमारा फ्लोर बेस्ड, फ्लोर के तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसमें क्या करना है, हमने पहले 7 व्यक्ति हैं तो 7 फ्लोर बनाने हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे, इसमें 7 फ्लोर पहले नहीं बनाएंगे। इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा अलग तरीका है, मतलब है तो फ्लोर बेस्ड लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका है। उस तरीके को मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि एमजे की प्रेजेंटेशन माइलस्टोन को पसंद करने वाले के ठीक बाद है। अब लाइनों को समझ आना चाहिए आपको, ठीक बाद है, पहले है, बाद है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे मतलब एमजे की प्रेजेंटेशन माइलस्टोन को पसंद करने वाले के ठीक बाद है, मतलब कि माइलस्टोन की प्रेजेंटेशन पहले होगी और यहाँ पर महीने के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ आपकी पहले है तो महीने तो आपको ऊपर आएगा ना, बोलने की बात है। जैसे एमजे की जो प्रेजेंटेशन है, मान लो एमजे हमारा यहाँ पर बैठा है, मान लो एमजे यहाँ बैठा है, मान लो एमजे यहाँ बैठा है, तो एमजे की प्रेजेंटेशन माइलस्टोन को पसंद करने वाले के ठीक बाद है। मतलब जो व्यक्ति माइलस्टोन कॉफ़ी पसंद करता है उसके ठीक बाद है। और हमारे यहाँ पर फरवरी, मार्च, अप्रैल इस प्रकार के महीने चले हैं, मतलब कि अगर यहाँ पर माइलस्टोन है तो ठीक इसके बाद कौन आएगा, एमजे व्यक्ति आएगा। ये व्यक्ति है, ये कॉफ़ी है ना? ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो माइलस्टोन हमारा यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब, माफ़ कीजिएगा, एमजे हमारा यहाँ आया, तो इसका मतलब एक महीने ऊपर हमें कौन जाएगा, वो व्यक्ति जो माइलस्टोन कॉफ़ी पसंद करता है, तो माइलस्टोन यहाँ पर आ जाएगा, ये माइलस्टोन आ गया। आगे क्या कहा गया है, टीजे को जैकब पसंद नहीं करता, मतलब कि जो टीजे है उसको जैकब्स कॉफ़ी पसंद नहीं है। एजे को सेंका कॉफ़ी पसंद नहीं है, ठीक है, ये भी हमने मान लिया। वीजे की प्रेजेंटेशन फॉलोअर्स को पसंद करने वाले के ठीक पहले है, ठीक है, ये भी हमने मान लिया। अभी ठोस सबूत यहाँ नहीं मिले तो क्वेश्चन को तो ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ कहा गया है टीजे और माइलस्टोन पसंद करने वाले के बीच 2 प्रेजेंटेशन है, मतलब 2 व्यक्ति यहाँ पर आएंगे। कौन कौन? टीजे और माइलस्टोन पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे। जिस व्यक्ति को माइलस्टोन कॉफ़ी पसंद है और वो व्यक्ति जो टीजे है, इनके बीच में 2 प्रेजेंटेशन का मतलब है 2 व्यक्ति हैं। अब 2 व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि एक व्यक्ति यहाँ, दूसरा व्यक्ति यहाँ, तो यहाँ पर कौन आए, वो व्यक्ति जो है टीजे। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक छोड़कर, 2 छोड़कर ऊपर हमारा यहाँ पर टीजे आए, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। पहली पॉसिबिलिटी में हमने ये मानकर चलना है कि जो टीजे है वो यहाँ आएगा, वो टीजे यहाँ आएगा, तो मतलब यहाँ पर हमने जगह बना लेनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टीजे। टीजे कौन है? तो टीजे है वो व्यक्ति। और दूसरी पॉसिबिलिटी तो हमारी सेम यही रहेगी, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस आएगा कि इसमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कि जो माइलस्टोन है इसके 2 व्यक्ति छोड़कर, मतलब कि एक तो यहाँ पर है, जैसे अलग से पॉसिबिलिटीज लेते हैं हम, यहाँ पर 1 2 3 4, ये यहाँ पर माइलस्टोन है, इसमें 2 व्यक्ति छोड़कर, तो 2 व्यक्ति छोड़कर मतलब यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा वो व्यक्ति जिसका नाम है टीजे। ये हमने एक दूसरी पॉसिबिलिटी मान ली, ठीक है, 2 व्यक्ति छोड़कर यहाँ पर टीजे आ गया। अब पहले हम इस पॉसिबिलिटी को ही देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है एनजे की प्रेजेंटेशन उस महीने में नहीं है जिसमें 31 से कम दिन होते हैं, मतलब कि एनजे की प्रेजेंटेशन उस महीने में होगी जिसमें 31 दिन होते हैं। ये हम बाद में करेंगे, इसे हम देखते हैं अब आगे क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति जैक्स और कैको कॉफ़ी पसंद करते हैं उनके बीच 3 प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये भी हमने मान लिया। अब यहाँ कहा गया है कि एमजे और एचजे के बीच 2 प्रेजेंटेशन है, यहाँ कहा गया है एमजे और एचजे के बीच में 2 प्रेजेंटेशन है। अब पहली कंडीशन में जो हमने माना था, यहाँ कहा गया है कि एमजे और एचजे के बीच में 2 प्रेजेंटेशन है, मतलब 2 व्यक्ति हैं, तो एमजे और एचजे के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति आना था लेकिन यहाँ तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में 2 व्यक्ति है, तो हो सकता है 2 व्यक्ति है, तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर कंडीशन ऐसे बन सकती है कि एक व्यक्ति यहाँ आना है, दूसरा व्यक्ति ये, तो एचजे यहाँ आए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो ये एचजे है वो यहाँ ऊपर आए, मतलब कि एक व्यक्ति छोड़कर
यहाँ पर कौन आ जाए, एच जे आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो मान लो मैं पहले कंडीशन में अब यही मानकर चलना होगा कि एच जे ऊपर है, तो इस वाली कंडीशन में मैं ये मानकर चलूँगा यहाँ पर कि जो एम जे है वो यहाँ पर नीचे है, ठीक है, एम जे के नीचे वो व्यक्ति है। तो यहाँ पर मैं उस व्यक्ति को ले लेता हूँ, दो व्यक्ति छोड़कर कहा गया है तो उसे मैं यहाँ मानकर चलता हूँ, तो एच जे मैंने यहाँ मानकर चला। आगे जो क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, एंड में आपको सब कुछ आसान लग जाएगा। अब यहाँ कहा गया है कि एनजे और नेस्कैफे पसंद करने वाले के बीच में एक प्रेजेंटेशन है। तो जहाँ पर भी एनजे बैठा है और नेस्कैफे पसंद करने वाले के बीच में एक प्रेजेंटेशन है। अब हमें ये नहीं पता कि नेस्कैफे कहाँ आएगी, आगे बात करते हैं। यहाँ कहा गया है जो नेस्कैफे पसंद करता है वो टीजे और एजे की प्रेजेंटेशन के पहले प्रेजेंटेशन देता है। तो मतलब टीजे से पहले आएगा वो व्यक्ति जो नेस्कैफे पसंद करता है। तो टीजे यहाँ पर है, तो इससे पहले मतलब कहीं ऊपर भी ये जो नेस्कैफे है वो वाला व्यक्ति आ सकता है। अब आगे कहा गया है टीजे की प्रेजेंटेशन एजे की प्रेजेंटेशन के ठीक पहले है। टीजे की जो प्रेजेंटेशन है एजे से पहले है, तो एजे हमारा यहाँ नीचे आ जाएगा इसमें, क्योंकि ठीक पहले है। जैसे मंथ का ही आपको पता है, जैसे यहाँ पर अगर मान लो जनवरी है, यहाँ फरवरी है, तो इसकी एक महीने पहले है टीजे की। टीजे की पहले का मतलब ये आएगा कि टीजे ऊपर वाली फ्लोर पर आएगा, क्योंकि महीने कैसे चल रहे हैं, महीने चल रहे हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, इस तरह से चल रहे हैं। मतलब आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए ये पहले का मतलब होगा कि टीजे ऊपर आएगा, एजे बाद में नीचे आएगा। ये भी हमने बैठा लिया। अब आगे कहा गया है टीजे की प्रेजेंटेशन उस महीने में है जिसमें 31 दिन होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम महीनों को एडजस्ट करके देखते हैं। महीने कौन कौन से हैं हमारे पास, तो महीने हैं हमारे पास, इसे असेंडिंग वे में हमें लगाना होगा। असेंडिंग वे का मतलब जैसे कि ऐसा थोड़ी होता है कि फरवरी से पहले मार्च आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर व्यक्ति देखेंगे, कितने व्यक्ति यहाँ हमने बैठाए हैं, 7 व्यक्ति होने चाहिए। तो यहाँ आप देखोगे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। तो इसे हम महीना दे देंगे, इसका फरवरी आएगा। इसमें कौन आएगा, यहाँ पर आएगा फरवरी, क्योंकि यही होता है कि सबसे पहले फरवरी आएगा। फिर यहाँ पर कहा गया है सबसे पहला हमारे पास फरवरी है, उसके बाद कौन सा यहाँ पर महीना है, फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च आएगा। अब यहाँ पर कौन सा महीना है, तो यहाँ आ जाएगा अप्रैल, उसके बाद अप्रैल आएगा। फिर आप देखोगे यहाँ पर अप्रैल, फिर जून, अक्टूबर, तो यहाँ पर आ जाएगा जून, जून। उसके बाद हमारे पास जो महीना है जो एक ऑर्डर में चल रहे हैं जो कि सितंबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा सितंबर, सितंबर यहाँ आ जाएगा। फिर अक्टूबर, यहाँ पर नवंबर, यहाँ पर, ठीक है, नवंबर हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये हो चुका हमारा मंथ, हमने यहाँ पर बैठा लिया है। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया था कि टीजे की प्रेजेंटेशन उस महीने में है जिसमें 31 दिन होते हैं। तो अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ठीक हो चुका है, क्योंकि अक्टूबर में 31 दिन होते हैं और टीजे की प्रेजेंटेशन भी उस दिन है जिस दिन 31 महीने होते हैं, माफ़ कीजिए 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन ठीक बैठ रही है और ये वाली इक्वेशन हमारी ठीक चली है। तो चलिए अब इसमें फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कहा गया है जैकब कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्ति की प्रेजेंटेशन 30 दिनों से कम वाले महीने में है। तो मतलब 30 दिन से कम होने चाहिए उसमें दिन। तो ऐसा कौन सा महीना है हमारे पास, तो ऐसा एक ही महीना है हमारे पास, कौन सा है, वो है फरवरी, क्योंकि फरवरी में 30 से कम दिन होंगे। जिस व्यक्ति को जैकबस कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्ति की प्रेजेंटेशन 30 दिनों से कम वाले महीने में होती है, तो वो तो एक ही है यहाँ पर, वो है हमारे पास फरवरी। तो फरवरी जो पसंद करेगा वो कौन होगा, जैकब्स। जैकब्स कहाँ आएगा, जहाँ पर 30 से कम दिन होंगे, तो फरवरी में हमारे 30 से कम दिन होते हैं। तो ये हमने बैठा लिया। अब एक और इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है हमने व्यक्ति बैठाने हैं। अब यहाँ कहा है एमजे की प्रेजेंटेशन माइलस्टोन पसंद करने की ठीक बात है, ये हमने कर दिया, ठीक है, ये हमने कर दिया, इसे हम नहीं देखेंगे। टीजे को जैकब पसंद नहीं है, तो टीजे को जैकब कॉफ़ी पसंद नहीं है, ठीक है, ये भी हम मान लेंगे। एजे को सेंका कॉफ़ी पसंद नहीं है, ये भी हमने मान लिया। वीजे की प्रेजेंटेशन फॉलगर्स पसंद करने के ठीक पहले है, तो वीजे एक व्यक्ति बचता है। यहाँ कहा गया है जो वीजे की प्रेजेंटेशन है, वीजे की प्रेजेंटेशन
फॉलगर्स को पसंद करने वाले के ठीक पहले है, मतलब वीजे हमारा पहले आएगा किससे, फॉलगर्स से। तो आप देखोगे जगह यहाँ पर भी है, यहाँ वीजे आएगा तो फॉलगर्स यहाँ आना चाहिए था, तो ये तो पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन में, है ना। और वीजे यहाँ आ सकता है तो फॉलगर्स नीचे आएगा, ये हो सकता है। अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, और वीजे यहाँ भी आ सकता है, तो यहाँ पर नीचे कौन आ जाएगा, फॉलगर्स। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन चल रहा है, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है टीजे और माइलस्टोन पसंद करने वाले के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ये भी हमने बैठा लिया। एनजे की प्रेजेंटेशन उस महीने में नहीं है जिसमें 31 से कम दिन होती है, तो एनजे हमने बैठाना है उस महीने में नहीं जिसमें 31 से कम दिन नहीं होते। तो एनजे को यहाँ पर 31 दिन वाला महीना ही चाहिए। तो सितंबर में कितने होते हैं, तो इसमें तो 30 होते हैं, अप्रैल में भी 30 होते हैं, तो एनजे हमारा यहाँ आ जाएगा। एनजे यहाँ आ चुका, लो भैया एनजे तो बैठ चुका। अब बात करते हैं आगे की। जो व्यक्ति जैकब और कैको पसंद करता है उनके बीच में 3 प्रेजेंटेशन है। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है जिसको जैक्स और कैको पसंद करते हैं उनके बीच में 3 व्यक्ति है, तो जैक्स हमने बिठा लिया है, इनके बीच में 3 व्यक्ति है, मतलब 1 2 3। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एस की सीध में, माफ़ कीजिएगा, सितंबर के महीने में वो व्यक्ति आएगा जिसको कौन सी कॉफ़ी पसंद है, वो है कैको। तो यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं अब सीधे, तो यहाँ पर आ जाएगा कैको, कैंको, है ना, ये कॉफ़ी का नाम है, तो हो गया, हमने बैठा लिया। उनके बीच में 3 प्रेजेंटेशन है, ये भी हमने मान लिया। एमजे और एचजे के बीच में 2 प्रेजेंटेशन है, ये हमने ठीक कर लिया। एनजे को नेस्कैफे पसंद करने वाले व्यक्ति के एनजे और नेस्कैफे पसंद करने वाले के बीच में एक प्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ कहा गया है एनजे और नेस्कैफे पसंद करने वाले के बीच में एक प्रेजेंटेशन है। तो एनजे हमारा कहाँ पर है, एनजे ऊपर है। अब ऊपर की ओर तो हम कोई व्यक्ति ले नहीं सकते क्योंकि ऊपर तो जगह ही नहीं है, तो मतलब एनजे और वो व्यक्ति जो नेस्कैफे पसंद करता है उनके बीच में एक व्यक्ति है, तो नेस्कैफे कॉफ़ी हमारी यहाँ आ जाएगी। तो ही तो इन दो के बीच में एक व्यक्ति माइलस्टोन आ रहा है ना, जिसको माइलस्टोन पसंद है ना। ये हो चुका हमारा ठीक। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है जो नेस्कैफे पसंद करता है वो टीजे और एजे की प्रेजेंटेशन से पहले प्रेजेंटेशन देता है। जिस व्यक्ति को नेस्कैफे पसंद है वो पहले दे देता है प्रेजेंटेशन टीजे और एजे से। तो टीजे तो हमारा बैठ चुका, एजे भी हमारा बैठ चुका। हाँ, ये कंडीशन हमारी ठीक हो चुकी है कि जो टीजे है और एजे से पहले नेस्कैफे वाले ने प्रेजेंटेशन दे दी। हाँ, ये भी कहा। अब आगे की बात देखते हैं। आगे कहा गया है टीजे की प्रेजेंटेशन एजे की प्रेजेंटेशन के ठीक पहले है, तो टीजे की ठीक पहले प्रेजेंटेशन किससे, एजे के मुकाबले। हाँ, ये भी हो चुका। आगे कहा गया है टीजे की प्रेजेंटेशन उस महीने में जिसमें 31 दिन होते हैं, ये भी हमने कर दिया। टीजे के हमने अक्टूबर महीना इसे दे दिया है, इसमें 31 दिन होते हैं, ये भी ठीक हो चुका। आगे कहा गया है जैकबस कॉफ़ी पसंद करने वाले की व्यक्ति की प्रेजेंटेशन 30 दिनों से कम वाले महीने में होती है, ये भी हमने कर दिया क्योंकि इसको हमने फरवरी दे दिया था। अब यहाँ पर एक लाइन हमारे पास बच रही थी कि एक व्यक्ति हमने जो बैठाना था वो कौन था। एक व्यक्ति था यहाँ पर जो कि है क्वेश्चन के ऊपर फिर से देखते हैं। एमजे की प्रेजेंटेशन माइलस्टोन, ये हमने कर दिया पूरा। टीजे को जैकब पसंद नहीं है, ठीक है, टीजे को यहाँ पर जैकब पसंद नहीं है कॉपी। एजे को सैम्पा पसंद नहीं है, ये हम बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पर वीजे की बात आई थी कि वीजे की प्रेजेंटेशन फॉलगर्स को पसंद करने वाले के ठीक पहले है। तो वीजे की प्रेजेंटेशन किससे पहले है, फॉलगर्स के पसंद करने वाले से पहले है। मतलब कि अगर वीजे यहाँ आता तो यहाँ नीचे आता फॉलगर, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। अगर यहाँ पर आप देखोगे, अगर वीजे को मैं यहाँ मानकर चलता हूँ तो फॉलगर यहाँ आ सकता है क्योंकि एक व्यक्ति नीचे, मतलब कि जो क्वेश्चन है यहाँ आप ध्यान से इसे देखोगे कि वीजे की प्रेजेंटेशन फॉलगर्स को पसंद करने वाले के ठीक पहले है। मतलब कि ठीक पहले का मतलब है अगर वीजे की प्रेजेंटेशन सितंबर में हो रही है तो अक्टूबर में उस व्यक्ति की प्रेजेंटेशन होगी जिसको फॉलगर पसंद है, तो फॉलगर यहाँ इसलिए नीचे आया। तो यहाँ पर हमारा अरेंज हो चुका है आधा क्वेश्चन। अब आपको ये चीज़ समझ रहे होंगे कि ये पहले जब मैं कह रहा हूँ तो पहले वाले व्यक्ति को मैं ऊपर क्यों लिख रहा हूँ। अब सितंबर हमारा अक्टूबर से पहले आता है ना, तो इसीलिए मैंने इसे पहले लिखा। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ बात करते हैं जो एक व्यक्ति हमारे पास बच रहा है जो कि है आरजे।
तो आरजे के बारे में कुछ बात नहीं कही गई, तो आरजे को हम यहाँ बैठा लेंगे जो कि अप्रैल महीने में आ रहा है। आरजे यहाँ आ चुका। अब एक कॉफ़ी भी बच रही है हमारे पास। यहाँ पर हमने जो पढ़ा था कि एजे को सैम्फा पसंद नहीं है, तो सैंका पसंद नहीं है एजे को, तो एक दो व्यक्तियों की जगह बच रही है कॉफ़ी के लिए, तो सैंका यहाँ आ जाएगी, है ना, क्योंकि दो ही कॉफ़ी के स्थान बच रहे हैं। सैंका यहाँ आ गए, अब एक कॉफ़ी बचती है एजे के लिए जो कि है तसीम। तसीम हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब आप कह रहे हो कि सर सैम्फा एजे के पास क्यों नहीं आई, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया था एजे को सैम्फा कॉफ़ी पसंद नहीं है, तो इसीलिए हमने सैम्फा को एनजे के पास रख दिया क्योंकि दो ही स्थान खाली थे, और तसीम को हमने यहाँ रख लिया। तो ये हो चुका आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, आई होप, मुझे पता है इसमें काफ़ी आपको दिक्कतें आई होगी। जिसको अब ये वीडियो समझ नहीं आई, एक बार इस वीडियो को खुद से देखो, खुद से करने की ट्राई करो। तो ये है कुछ इसका आंसर। ये हमने मंथ भी बांट लिए। अब यहाँ आप इनके बीच में लाइन डालना चाहो तो लाइन डाल सकते हो। अब थोड़ा सा औच पौच ये हो चुका है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर इसे, आप समझ चुके होंगे कि ये मैंने क्या करवाया, तो ये आपके लिए लाइन डाल देता हूँ कि मतलब ये वो व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसमें। पहले मैं इस तरह से 7 फ्लोर नहीं बना सकता था, क्योंकि कंडीशन कई बार क्वेश्चन की ऐसी नहीं दी गई होती कि हम अकॉर्डिंग टू अपने रूल के हिसाब से चले, तो कई बार क्वेश्चन को आपको ऐसे भी करना होता है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास मंथ आ गए, ये हमारे मंथ आ गए, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा, फरवरी पहले आई होगी, मार्च पहले आया होगा, उसके बाद अप्रैल आया होगा। बेसिक सी बात है, जैसे फ्लोर हमारे पहले 8वां फ्लोर आएगा, फिर 7वां, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा या दूसरा, या फिर ऐसा हो सकता था कि पहला आए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। मतलब कि कहने की बात है, हो सकता था यहाँ पर हमारे जो मंथ हैं, या तो हो सकता था मंथ हमारे ऐसे आए कि पहले फरवरी आई है, फिर मार्च, फिर अप्रैल, या फिर ऐसे भी हो सकता था पहले हमारा वो महीना आए जो सबसे बाद में आता है। मतलब पहले नवंबर आए, उसके बाद अक्टूबर आए, उसके बाद सितंबर आए, उसके बाद जून, उसके बाद अप्रैल, मार्च और फरवरी। लेकिन हमारा क्वेश्चन इस वाली कंडीशन में ही बैठ गया, जिसमें हमने सीक्वेंस में इनको बिठाया कि हमने पहले एफ को बिठाया फरवरी को, जैसे जो महीने चलते हैं, तो यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती थी। लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि मार्च पहले आया, फिर फरवरी आया, फिर अप्रैल आया, फिर नवंबर आया, अक्टूबर आया, फिर नवंबर आया, जैसे मर्जी कभी नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, एक सीक्वेंस होता है इनका भी। तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक था, मुझे पता है, लेकिन जितनी बार आप इस वीडियो को देखोगे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। खुद से ट्राई करो। सबसे जो बड़ी बात होती है, मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूँ, क्वेश्चन को इस प्रकार से मैंने किया, लेकिन उसके बाद जब आप फॉलो उसे करोगे, खुद से ट्राई करोगे, तो ही आप समझ पाओगे। ऐसे ये कोई जीके की क्लास नहीं है, हिस्ट्री की क्लास नहीं है कि आपने देख लिया, रट लिया और आपको समझ आ चुका। ये आपकी भले के लिए मैं कहता हूँ हर बार कि आपने क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई होगी, एक बार इस वीडियो को देखो, दूसरी बार इस वीडियो को देखो, तीसरी बार देखो, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करो मुझे कि सर हमने 4 से 5 बार वीडियो देख ली, लेकिन हम तो फिर भी समझ नहीं पा रहे इस क्वेश्चन को आपने किया कैसे। तो फिर से मैं आपको डिटेल में इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर आपने शेयर करना है। और एक और बात, मैंने टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। उसमें फ़ायदा क्या रहेगा आपको कि जो कि मैं आपको साइंस के क्वेश्चन करवाता हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो मैं फिर से शुरू करने वाला हूँ इस सीरीज़ को, तो इसके जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, फ्री में आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगा हिंदी में। तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को आपने ग्रुप में ज़रूर विजिट करना है, या फिर अपने ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बचा हुआ है कि टीजे की प्रेजेंटेशन किस महीने में होती है। तो टीजे की प्रेजेंटेशन किस महीने में हो रही है, यहाँ पर आप देखो मुझे, टीजे की जो प्रेजेंटेशन है वो हो रही है अक्टूबर में। तो अक्टूबर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। और वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ये सभी जो मेहनत है, ये जो मेरा स्ट्रगल है, ये सब आपके लिए है। और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं हर रोज़ लाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।